यस फ्रेंड्स, देखिए दुनिया भर की जानकारी के लिए वीडियो देखना है तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें। इसमें दुनिया भर की जानकारी आपके सामने पेश करता हूं दोस्तों। पहले डिस्क्लेमर पढ़ें, कभी मैं भूल जाऊं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करोगे तो खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये शेयर बाजार है, इसमें अप डाउन और ज्ञानवर्धक बातें काम आती हैं दोस्तों। जो अप डाउन को समझ लेता है। 1268 करोड़ का सेलिंग हुआ FII ने कैश में, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर मैं तो सरसरी नज़र लगा के देखता हूँ। निफ्टी 50 में आज ना तो IT ने सहयोग दिया, ना फार्मा ने सहयोग दिया, ना ही ऑटो ने सहयोग दिया। देख लीजिए, सब माइनस में है। बाकी मिड कैप, मिड स्मॉल कैप, उनको तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मेरा टारगेट वही रहता है जो हमें सहयोग दें और जिनसे हमारा भला हो। जब सहयोग नहीं दिया दोस्तों, तो साफ दिखाई दे रहा था कि 33 शेयर निफ्टी 50 में गिरे हुए थे। ओनली 17 शेयर बढ़े हुए थे। एक बार को तो ये रेशियो लास्ट में 35 और 15 हो गया था दोस्तों। जो 15 शेयर ओनली और 35 गिरे हुए, तो निफ्टी 50 कैसे हाई बनाएगा ये बताइए। रिलायंस अकेला तो कर नहीं सकता, 5 रुपये अब था बाद में, लेकिन अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। ये था आज निफ्टी 50 का कमजोरी, जो कैश में FII की बिक्री से साबित हो गया। और 1661 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर भी बेचे FII ने। और इसके सामने दोस्तों कैश के सिर्फ मात्र 1933 रुपये का बाइंग किया DII ने। निफ्टी का इंडेक्स क्यों एक जगह था? FII के डेटा से बहुत कुछ ज्ञान मिलता है दोस्तों। वो इसलिए एक जगह था कि 222 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए FII ने। यानी इंडेक्स को ना ऊपर जाने दिया और ना नीचे जाने दिया। अद्भुत घटनाएं शेयर बाजार में हो रही हैं। 2-3 घंटे एक ही जगह रुका रहा निफ्टी 50 एक बार तो। DK विद टाइम, जो कल की कोलिया पुट थी, उनका तो DK विद टाइम मसाला हो गया। और आगे की कॉल पुट पे भी फर्क तो पड़ता ही है। 10 पॉइंट के अंतराल में 23 तारीख की कॉल भी वहीं घूमती रही। या तो आप कॉल पकड़ लो नीचे में और 6-7 पॉइंट लेके सेफली निकल जाओ। 6-7 पॉइंट पे तो दोस्तों ब्रोकरेज ही लग जाता। कैसे निकल जाए? मैं भी मानता हूँ, हाँ, नियो कोटक या दूसरे जो ऐप है उनमें इंट्राडे में कोई ब्रोकरेज नहीं है। 2 पॉइंट में मिलेंगे तो आपको 100 रुपये मिल जाए। बाकी तो लगाते हैं। तो दोस्तों इतना सीमित दायरे में बाजार आज देखने में मिला। हार्डली 30-40 पॉइंट में निफ्टी 50 समट गया और इसने 48 नीचे लगाया, 2548 और 138 139 कल का आई था, वो नहीं कटा इससे। तो मात्र 90 पॉइंट में इसका मूवमेंट 40 पॉइंट में ही रहा, मूवमेंट 90 पॉइंट में नहीं रहा, क्योंकि 110-12 के ऊपर गया ही नहीं। 20 पॉइंट तो उधर से घटा दो, वो 60 के नीचे नहीं गया दोस्तों, 20 इधर से घटा दो, 40 तो वैसे घट गए। तो दोस्तों ये निफ्टी 50 का हाल था। 25,069 पे बंद हो गया, 45 पॉइंट डाउन हो गए, 45 या 48 पॉइंट डाउन हो गए। 15 शेयर इसके बढ़े हुए थे, लास्ट में 35 पॉइंट इसके
35 शेयर गिरे हुए थे। वेरी बैड कैंडल, बहुत ख़राब बनी दोस्तों। कोई कुछ भी कहे, गदगद रहे, कुछ भी कहे, बट मैं इत्तेफाक नहीं रखता, कैंडल अच्छा नहीं बना है। FII ने 4,430 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन भी बेचे, 1661 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, 175 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे एंड 2.58% बढ़ के वोलेटिलिटी इंडेक्स 10.40 पे बंद हुआ। डेटा इतना अच्छा तो है नहीं दोस्तों, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ भी कह सकते हैं, बाजार है, इंडेक्स तो गिरने नहीं दिया, स्टॉक्स को ज़बरदस्त तोड़ा, ना ऑटो ने सहयोग दिया, ना IT ने दिया, ना फार्मा ने दिया, जो मेन कंपोनेंट्स हैं निफ्टी 50 के। कुछ बैंक्स ने सहयोग दिया एंड रिलायंस ने सहयोग दिया, बस उन्हीं के बलबूते पे निफ्टी 50 कल का लो नहीं तोड़ पाया, बस 25,038, ये इसमें गनीमत है। और अभी बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा तेज़ी थी, बल्कि 54,888, 78 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, और एक बार को 55,018, नीचे 808 काटा, फिर दोबारा फिर 808 काट दिया, 807। 7 बैंक ग्रीन थे, 5 बैंक माइनस में थे दोस्तों। अभी गिफ्ट निफ्टी मैं आपको कहूँगा कि फ्लैट है। देखिए नेस्डैक तो ऊपर है 190 पॉइंट, S&P 30 पॉइंट ऊपर है, और फ्रांस 74 पॉइंट ऊपर है, डेक्स जर्मनी 39 पॉइंट ऊपर है दोस्तों, लंदन 12 पॉइंट नीचे है, एंड गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है 25,160 के आसपास, 10 पॉइंट माइनस में है। क्रूड ऑसिलेट कर रहा है, अप जाता है, डाउन जाता है, 67 $1 में घूम रहा है, 67.79 हाई गया, 66.93 लो गया, अभी 66.67 पे है। बाकी तो मिड कैप वगैरह का तो कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है, कोई मतलब नहीं दोस्तों। 67.45 क्रूड नीचे आ रहा है, इसमें मेरी कंटिन्यू नज़र है, और डॉलर इंडेक्स 88.21 8 पॉइंट मजबूत है। डॉलर इंडेक्स 17 सेंट डाउन था, एंड डो जोन्स अभी देखिए रेड में आ गया दोस्तों। डो जोन्स, क्योंकि वहाँ के भी डाटा आते हैं, वहाँ की भी महंगाई है, जॉब हैं, डिफरेंट किस्म के डाटा आते हैं, तो वो अपने हिसाब से चलता है। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर गिरे हुए थे आज। महिंद्रा में 2% की गिरावट थी। IPO भरपूर मात्रा में आ रहे हैं, सेबी ने 6 IPO को मंजूरी दे दी, और सारा पैसा सख उधर हो जाता है। DI ने 1933 का माल खरीदा कैश में, FII ने कैश में 1268 करोड़ का माल बेचा। एंड कल भी दोस्तों मुझे लग रहा है, देखिए जब तक कंट्रीब्यूशन फार्मा, IT या ऑटो का नहीं है, तब तक बाजार में तेजी का अनुभव आप नहीं कर सकते। यूरोप देखिए मिक्स है, अभी FTSE लंदन डाउन में है, और बाकी CAC और डेक्स और फ्रांस वो प्लस में है। एशिया शंघाई, ताइवान, सिंगापुर डाउन थे, बाकी जो निक्की, हैंगसेंग, साउथ कोरिया, जकार्ता, थाईलैंड ये प्लस में थे दोस्तों। तो सब मिला जुला चल रहा है। टैरिफ का कोई दूर दूर तक भी खबर नहीं है। टैरिफ में अब जो भी होगा वो भारत के फेवर में ही होगा, और कल
फेड की मीटिंग्स स्टार्ट हैं, जो बुधवार रात 11:30 बजे इंडियन समय के अनुसार आउट होगा, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट अमेरिका के रेट कट होने की संभावना है। हमारे कुछ आंकड़ों पे इस टैरिफ से दोस्तों फ़र्क पड़ा है, डेफिनेटली पड़ेगा, चिंता का विषय है। तो बहुत ही सोच समझ के और संभल के चलना है दोस्तों। और कल से तो हम बिल्कुल एक साफ सुथरा नियम बना देंगे, नो लेवरेज, नो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड, नथिंग, खाया पिया गिलास थोड़ा बाहर आने बस। लोग रख लेते हैं पोजीशंस को, फिर वो माइनस में चली जाती है और माइनस बढ़ जाता है, प्रॉब्लम होती है, फिर फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। मैं इस किस्म का आदमी हूँ, खाया पिया गिलास थोड़ा बाहर आने। आज 2 कॉल लिया, बहुत चांस मिला दोस्तों, बहुत। बैंक निफ्टी पे तो मैंने नज़र नहीं डाली, क्योंकि बैंक निफ्टी पे मुझे विश्वास नहीं था। कई बार HDFC रेड में हुआ, कई बार ग्रीन में हुआ, बाकी बैंक भी रेड और ग्रीन पूरे दिन होते रहे, कन्विक्शन नहीं थी, लॉस ज़्यादा हो सकता था। अगर आप 400 रुपये प्रीमियम का भी कुछ माल खरीदते हैं तो 12, 13, 14 हज़ार का आता है दोस्तों एक लोट, मायने रखता है। जबकि निफ्टी जो है वो मैक्सिमम 7, साढ़े 7, 8 हज़ार में निपट जाता है, अगर महंगा भी लेंगे 23 तारीख का तो 22-25,200 की कॉल, नीचे पकड़ो ऊपर बेचो, नीचे पकड़ो ऊपर बेचो, कई बार चांस दिया दोस्तों। और अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि मैं कैरी कर लूँगा और कल को ये अच्छा खासा कमाऊँगा, दोस्तों वो समय चला गया, उसमें कुछ रखा नहीं है। ओवरनाइट वैसे इतनी खबर ख़राब तो आएगी नहीं, बाज़ार तो भागेंगे या चलेंगे तो गैप अप खुलने पे ही चलेंगे, ताकि कॉल राइटर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। इफ एंड अदरवाइज ड्यूरिंग द डे कॉल राइटर्स बढ़ने नहीं देंगे, पुट राइटर्स चढ़ने नहीं देंगे, दोनों का कसम ट्रेडर्स और रिटेलर्स पिसते रहेंगे। तो कल मुझे उम्मीद तो लग रही है, देखिए डिपेंड करता है भाई ऑपरेटर पे। अब सुबह को ऑपरेटर कहाँ खोलेगा, डो जोन्स कहाँ खुलेंगे, फ्यूचर कहाँ खुलेंगे। देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट हो गया, तो इसका कोई कारण नहीं है। कल मैंने बहुत लोगों को सुना यूट्यूब पे, भागेगा, फाड़ देगा, बड़े ही धुरंधर यूट्यूबर्स, लेकिन हाँ गिरा नहीं है, बढ़ा नहीं है तो गिरा भी नहीं है। भाई उनकी भी कुछ स्टडी होगी, कुछ रेस्पेक्टेड यूट्यूबर्स भी हैं जिनमें कुछ दमखम है, अपनी सोच से रखते हैं दोस्तों, हर तरह से रखते हैं। जितना बुरा समय पिछली बार आया था उतना बुरा समय तो अभी नहीं लग रहा मुझे। और ये साफ दिखाई दे रहा है, देखिए साफ आ रहा है। IT शेयरों में बिकवाली, परसिस्टेंट, सोनाटा सब गिरे। पब्लिक सेक्टर शेयरों में रेलवे शेयर चले, PSU चले, बैंक्स चले, लेकिन फार्मा, ऑटो एंड IT नहीं चले। तो कभी कुछ चलता है दोस्तों, कभी कुछ चलता है। कल हो सकता है, क्योंकि IT तो इसलिए नहीं चल रहा कि डॉलर डाउन हो रहा है। और डॉलर डाउन हो रहा तो उनके प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। नास्डैक गिरने को तैयार नहीं है, S&P 500 गिरने को तैयार नहीं है,
डो कभी रेड हो रहा है और कभी ग्रीन हो रहा है। मेरे सामने स्क्रीन चल रहा है, उसको देख के मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्ड में तेजी है दोस्तों, मैंने बताया था बाय ऑन डिप आई थी, इसमें बाय बनती थी। सिल्वर में भी बाय, अभी भी बाय बनती है, गोल्ड में भी एंड सिल्वर में भी एट दिस मोमेंट आल्सो। क्रूड पे नजर है दोस्तों, और क्रूड में भी तेजी तो आनी चाहिए, क्योंकि कमोडिटी इम्पोर्टेंट कमोडिटी है दुनिया का, इससे काम चलता है दोस्तों। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, डॉलर इंडेक्स बता दिया, रुपया बता दिया, 8 पैसे मजबूत था, बॉन्ड यील्ड्स बता दी, क्रूड बता दिया, गोल्ड बता दिया, सिल्वर बता दिया दोस्तों, FII का डाटा बता दिया। एंड इस सब को देखते हुए इंडेक्स फ्यूचर में जो बाइंग ये लोग कर रहे हैं, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। मुझे लगता है दोस्तों दोनों तरफ तो बाजार चलेगा, फिर वही फंडा आ जाता है। देखिए अगर ये गैप अप खुला तो डाउन तो जाना ही जाना है, और अगर ये डाउन खुला तो आपको कॉल से निकलने का मौका जरूर दे देगा, अप में भी जाएगा। कल कॉल एंड पुट की ईटिंग होगी दोस्तों। जिसके पास कल की तारीख की एक्सपायरी की कॉल या पुट हैं वो 3 बजे तो जीरो हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों उससे बच के अगली, क्योंकि आज भी मीडिया फेल हुआ, 25,200 का जो कॉल दिलवाया दोस्तों वो वहीं पे लगभग बंद हुआ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है मीडिया की, जो वो आज देते हैं अगले दिन या उससे अगले दिन जरूर भागता है। तो हो सकता है कल 25,200 की कॉल में एक उछाल आए, और कल नहीं आए तो परसों तो आना ही आना है, क्योंकि फेड का आउटकम बहुत इम्पोर्टेंट है। 50 बेसिस पॉइंट अगर कम हो गया तो फिर तो सभी बाजार भागेंगे दोस्तों। अर्निंग्स इतनी ख़राब नहीं है, IT स्टॉक्स भी बड़े अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हैं। दुनिया भर में गरम बातें धीरे धीरे ठंडी हो रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है दोस्तों। किसी स्टॉक में इतना जोश नहीं है कि वो ये दिखा दे कि बाजार में बहुत तेजी है। FMCG ने भी आज सहयोग नहीं दिया। FMCG, फार्मा, ऑटो एंड IT किसी ने भी आज सहयोग नहीं दिया दोस्तों, इसलिए बाजार में तेजी नहीं आई, और रिलायंस ने संभाले रखा। कुछ फाइनेंस, कुछ PSU, कुछ रेलवे, इन सब ने थोड़ा संभाल के रखा बाजारों को। इफ एंड अदरवाइज एट दिस मोमेंट बहुत अच्छे स्टॉक्स बाजार में हैं, जिनको एक्युमुलेट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है दोस्तों। मैं ये तो कह नहीं सकता कि क्या होगा, लेकिन जब भी अगली तेजी बाजार में आएगी वो गैप अप खुलने पे ही आएगी, क्योंकि गैप अप में आज के कॉल राइटर्स अरेस्ट हो जाएंगे। इफ एंड अदरवाइज ड्यूरिंग द डे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स में टसल चलती रहती है। 25,000 पे 2.25 करोड़ पुट राइटर्स थे दोस्तों। उधर 25,500 पे कॉल राइटर्स बैठे थे, उन्होंने नीचे आके बाजार को चलने नहीं दिया, और पुट राइटर्स थोड़ा हार मान गए आज। बाजार से लगा हुआ है, आज भी देखिए कोई लॉस तो हुआ नहीं भाई। मैं तो देखिए ज़्यादा कैरी वैरी करता नहीं हूँ। नीचे खरीदी ऊपर बेची, नीचे खरीदी ऊपर बेची,
निफ्टी बैंक में बिल्कुल भरोसा नहीं था, तोड़ने को बहुत ज़्यादा तोड़ देता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता। और चढ़ने में दोस्तों मैं तो यही बता सकता हूँ कि 54,800 या 54,900 की पुट पर नज़र रखी। 54,800 की पुट मुश्किल से 20 रुपये ली। अब 20 रुपये में इतना बड़ा रिस्क, तोबा तोबा। लास्ट में शायद 315 रुपये वो बंद हुई है। शुरू में तो दिखा दिया 381 आई थी, लेकिन लास्ट में गिरते 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 वो 292 और 315 रुपये वो बंद हुई। तो 308, 315, 17, 15, 17, 308 कुछ दोस्तों मज़ा नहीं था। इसलिए बैंक निफ्टी में कन्विक्शन बिल्कुल नहीं थी। इतना ज़्यादा अप डाउन सब ईटिंग चल रही थी दोस्तों। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, शुरू में तो रिलायंस माइनस में ही रहा। निफ्टी 50 ऐसा लग रहा था कि जाएगा ही नहीं ऊपर, तो लोगों ने अपनी पुट की पोजीशन से बनाई, और पुटें भी दोस्तों बढ़ी नहीं है। निफ्टी 50 25,000 की पुट पे भी नज़र रखा गया। 70 रुपये, 72, 73, 75, 70, 72, 73, 75 सेम सिचुएशन थी दोस्तों। एंड आई डोंट नो कि लोग पुट लेके गए होंगे तो पकड़े जाएंगे, कॉल लेके गए होंगे तो भी जकड़े जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम्स ऑप्शंस में हीटिंग हो रही है, विद टाइम डीके हो रहा है। मज़ा तभी है तब आपको 2, 4, 10 पॉइंट मिलें, तुरंत निकलें, नीचे आए तुरंत बाय करें। टारगेट के लिए बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे दोस्तों। मैं साफ लिख देता हूँ, अगर आप टारगेट को नहीं देख पा रहे हैं तो जैसे ही मैं निकलता हूँ मेरे पीछे पीछे निकलिए, क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि ये थकावट आ चुकी है इस कॉल को। पर नीचे आएगी फिर ले लेंगे, नहीं आएगी छोड़ देंगे, कुछ तो देगी। छोटा प्रॉफिट भी लॉस से तो अच्छा होता है। और अच्छे स्टॉक्स में आपको बताया हुआ है। 1-2 स्टॉक्स थे जो मैंने इसमें निकाले थे कल, जो डेप्ट फ्री हैं और अच्छे स्टॉक्स थे, लेकिन मैं किसी कारणवश दे नहीं पाया। 30-40 रुपये भाग गया। देखिए, इसका नाम है अल्काइल एमीन्स। एंड इवन पिडिलाइट्स का भी शायद एक्स डेट आ रहा है बोनस का, वो भी अच्छा है, अच्छी पेडिग्री है। रिलायंस बढ़ के बंद हुआ, बस HDFC बैंक और 1,000 रुपया पार कर दे। रिलायंस तो 1400 के आसपास या उससे ऊपर में आज हो गया था, 1399 पे बंद हुआ है। अच्छे स्टॉक्स ग्रैब करके रखोगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा दोस्तों। देखिए ब्रांड नीचे आ रहा है, जबकि मुझे फ़ोन आया कि आप क्रूड का कॉल बाय कराओ। बाय कैसे करा दी भाई इतने ऊपर पे? हमने फ्राइडे को कराया था, आज वो 20-21 रुपये बढ़ा। सुबह 10 मिनट में भैया बेच लो और प्रॉफिट लेके पॉकेट में डाल दो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अनुमान मेरा ये है कि हम कल फ्लैट खुलेंगे, जो अभी स्क्रीन बता रहा है, जो FII का डाटा बता रहा है। अप डाउन दोनों तरफ जाएंगे। कल
निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। और इस तेज़ी पे थोड़ा ब्रेक लगा है, जो 8 दिन तक कंटिन्यू थी। तेज़ी भी ज़्यादा हो गई थी तो ब्रेक तो लगना ज़रूरी था दोस्तों, अच्छी हेल्थ के लिए बाजार की। बस एक नज़र रखना मेरे कहने से, निफ्टी 50 25,069 पे बंद हुआ। गिफ्ट निफ्टी 25,169 है, 100 पॉइंट ऊपर, फ्लैट दिखा रहा है वैसे तो कल हमें 25,000 पे नज़र रखनी पड़ेगी। 25,005 ये भी एक बार का लेवल। 25,000 कटता है तो दोस्तों 24,073 973 24,973 एंड 24,905 मेरा लो होगा आज के ट्रेंड को देख के। मुझे लगता नहीं दोस्तों 24,905 के नीचे जाए, और ऊपर में नज़र सिर्फ एंड सिर्फ 2 दिन हो गया 25,138। अब वो 60 वोट भूल जाओ दोस्तों, 138 काट दे वही बहुत है। 25,138, 170, 25,220 बस। बैंक निफ्टी 55,018 नहीं काट पाया, 2 बार कोशिश की, 3 बार की, 4 बार की, लेकिन नहीं काट पाया। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं, बस 55,018 काट दे तो दोस्तों ये फिर 55,100 और 170 और 220 के आसपास जा सकता है। बस ज़्यादा स्ट्रेंथ तो मुझे बैंक निफ्टी में भी नहीं लग रही। नीचे इसने आज 54,807 टच किया, उसको काट देता है तो दोस्तों ये 54,500 तक का सफ़र आराम से करेगा, और 54,400 इसका मेन सपोर्ट है। वो काट दिया तो फिर तो ये पानी पानी हो जाएगा। पूरी मार्केट का ब्यौरा मैंने दे दिया। मैं मार्केट में लिटिल बिट बुलिश हूँ, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। ये मत कहिए कि मैं ने ये कहा था गिरेगा या वो कहा था, वही फ्लैट खुलेगा और मैं बुलिश हूँ। ऊपर भी जाएगा, ऊपर मेरे लेवल काट दे तो और ऊपर जाएगा, और नीचे के काट देगा तो भाई नीचे भी जाएगा। बट इस हफ्ते में अगर इसने 25,200 नहीं काटा तो दोस्तों नेक्स्ट वीक में बाजार बहुत गिरेगा। बस गोल्ड एंड सिल्वर पर नज़र रखिए। बाय ऑन डिप मैंने कहा था, वो हुआ, दिन भर गिरे रहे और अभी इनको भागना शुरू हो गया। अब ये फिर अपने नए हाई काटेंगे। क्रूड तो देखिए एवरग्रीन है, क्रूड की तो कहानी डिफरेंट है, इसको पानी मत समझिए। ये गोल्ड एंड सिल्वर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेचुरल गैस का कोई ठिकाना नहीं, वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में बह जाती है। देखिए तो चलता रहेगा क्रम दोस्तों, हम वीडियो बनाते रहेंगे, वीडियो पे बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे। भाई मैंने तो खुल्लम खुल्ला GNFC खरीदे हैं सबके सामने, जो मेरे ग्रुप में बच्चे हैं उनको सबको पता है। मैंने कॉपी SMS जो मेरा आता है ब्रोकरेज के यहाँ से, वो पेस्ट कर दिया। 200 शेयर मेरे पास, देखिए मेरे पास 700 शेयर नेस्डेक के थे, वो उसके नेस्ले के, वो बेची मारे। रिलायंस थे, वो बेची मारे।
अशोक लीलैंड थे आप लोगों के सामने, वो बेची मारे। कल मेरा अटैक पीडीलाइट पे हो सकता है दोस्तों। एक्स बोनस से पहले पहले मैं इसको लेके रखना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दिवाली पे है, दिए जरूर जलेंगे और पीडीलाइट की वाह जरूर होगी। एक्स बोनस अगर ये 14-15 सौ रुपये भी आ जाता है, अगेन इट विल टेक ए जंप। थैंक यू दोस्तों।